स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमने जैसे कि पहली वाली वीडियो में समझा था कि जो हमारा एशियंट हिस्ट्री है वो उसमें हम किन किन टॉपिक को कवर आउट करेंगे और हमने बहुत विस्तार से समझा था कि हम उसमें कैसे हम प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा एशियंट वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी हुई थी। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारा मेडिवल है और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, हम इसमें किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है तो वो होता है 712 से लेके 1707 एडी तक, जो कि एक मुस्लिम रूलर टाइम पीरियड है। याद रखिए कि जो हमारा सऊदी अरब है 570 के अंदर वहां पर एक जगह है मक्का, वहां पर मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और उसके बाद से वहां पे एक नया धर्म निकला, इस्लाम धर्म, और उसने कई सारे ऐसे कंट्री के अंदर वो फैला, तो इंडिया के अंदर भी आया। तो याद रखिए भारत में सबसे पहला जो एक व्यक्ति मुस्लिम आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से आया था, अरबियन था वो व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 के अंदर भारत में आया था। और इस एक हमारे भारत में राजा हुआ करते थे उस समय दाहिर नाम के, जो कि हमारे सिंध प्रदेश के अंदर थे। तो देवल एक जगह है वहां पे, तो उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो ऐसा पहला मुसलमान व्यक्ति था भारत में आके उसने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। तो इसके बाद से जो जगह है वो खुल गई और कई सारे ऐसे बाहर के जो लोग थे, जो कि मुस्लिम लोग थे, भारत के अंदर आए और उन्होंने लूटपाट करी। इसी प्रकार से दो हमारे टर्किश आक्रमण हमारे भारत में हुए। पहला जो हुआ था वो था अरबियन, दूसरे जो हमारे दो टर्किश जो आक्रमण भारत के अंदर हुए, तो पहला जो आतंकवादी था उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी, जिसकी टाइम जो टाइम लाइन है वो है 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक। और जो दूसरा आतंकवादी आया उसका नाम था मोहम्मद गोरी। हम सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को इसी ने हराया था तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर। तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध है वो 1191 के अंदर हुआ था। तराइन का सेकंड जो युद्ध है वो 1192 के अंदर हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। और उसके बाद जो दिल्ली में चौहान वंश था उसको खत्म करके यहाँ पे एक इस्लामिक डायनेस्टी को उसने एस्टेब्लिश किया, किसने? मोहम्मद गोरी ने। और उसके बाद कई सारी ऐसी कथाएं है कि कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि उसको अरब ले गया, बाहर जाकर उसकी आंखें फुड़वा दी, और काफी उसने गलत काम उस समय किए थे। तो मोहम्मद गोरी जो है उसका ही एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी यहां से गया और दिल्ली के अंदर उसने उसी को ही यहाँ पे एक राजा के रूप में घोषित करके यहां से वो चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1206 के अंदर। तो याद रखिए 1206 के अंदर, कब? 1206 से लेके 1526 तक, जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं होता, बाबर भारत में नहीं आता, तब तक हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत चलती है। और इस दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 हमारे राजवंश आए थे, हम कह सकते हैं हमारी डायनेस्टीज आई थी। तो पहली आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी, इसको बोलते हैं गुलाम वंश, जिसका फाउंडर था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिस गधे के बच्चे ने हमारे दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनवाया, कई सारे मंदिरों को, जैन मंदिर, हिंदू मंदिरों को तोड़ के। तो वही हमारे कौन था यहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। और ये चला था कब से? 1206 से लेके 1290 तक चला था हमारा स्लेव डायनेस्टी। आपसे जब हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम समझेंगे कि जो स्लेव डायनेस्टी था उसका एक्चुअल फाउंडर कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। हम समझेंगे उसको आगे टॉपिक्स में। दूसरा था खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से लेके 1320 तक चली थी। फिर तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से लेके 1414 तक चली थी। फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक। और लास्ट में जो हमारी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी लोधी थी, लोधी डायनेस्टी। आपने इब्राहिम लोधी का नाम सुना होगा। वही इब्राहिम लोधी जिसने पानीपत के पहले युद्ध में लड़ाई लड़ी थी बाबर के साथ, और उसी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। तो याद रखिए कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है वो लोधी वंश उसका लास्ट है 1526 में। और यहां से क्या स्टार्ट होता है? यहां से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा? मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश। तो मुगल डायनेस्टी जब स्टैब्लिश हुई, बाबर ने जब करी, तो 1526 से लेके अगर हम देखिए 1707 तक जो हमारी मुगल डायनेस्टी हम मोटे तौर पे देखें तो देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर हम नॉर्मल देखें तो 1526 से लेके 1857 तक ये हमारा पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। लेकिन हम मुगल डायनेस्टी को मेनली टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड करें तो 1516 से लेके 1526 से लेके 1707 तक हमारी
मुगल डायनेस्टी देखने को मिलती है। इसका फाउंडर कौन है? बाबर, जो 1526 से 1530 तक रहा और उसके बाद मर गया। फिर इसका बेटा हुमायूं रहा 1530 से 1540 तक, और 1540 के अंदर एक हमारा शेर शाह सूरी था जो सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने हुमायूं को मारा, उसको यहाँ से भगा दिया, और उसके बाद इंडिया के अंदर एक नई डायनेस्टी, उसको बोलते हैं सूरी डायनेस्टी। और जो सूरी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सिकंदर सूरी, और इसी सिकंदर सूरी का युद्ध हुआ था पानीपत का सेकंड वॉर। किसके साथ? नहीं, पानीपत का सेकंड वॉर नहीं होता, सॉरी। जो सिकंदर सूरी था इसका युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ, और हुमायूं ने सिकंदर सूरी को मार दिया था। उसके बाद हुमायूं की भी डेथ हो गई थी, और इसी के बीच में दिल्ली का तख्त हो गया खाली। अकबर जो था वो बहुत छोटा था, 13 वर्ष के नादान बालक था, पंजाब के अंदर था। हम सब पढ़ेंगे इसको विस्तार के साथ जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उस समय एक राजा हुआ करता था हेमू, जिसको हम हेमचंद्र कहते हैं, विक्रमादित्य हेमू। उसने दिल्ली के तख्त पे कब्जा करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और उसके बाद बैरम खां और अकबर वापिस आए और उससे लड़ाई लड़ी, और पानीपत का सेकंड वॉर हुआ था 1556 के अंदर। और उसके बाद मात्र 13-14 साल की उम्र के अंदर अकबर क्या बना? मुगल वंश का शासक, तीसरा शासक। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। जो ये रहा लगभग 50 साल तक रहा, 1556 से 1605 तक। इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब निहायती गवार, घटिया, आतंकवादी किस्म का व्यक्ति था। इसने भारत में ऐसे कई सारे काम किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, और रिलीजन बेस्ड बहुत सारे इसने ऐसे काम करे। बड़ा क्रूर शासक रहा औरंगजेब अपने टाइम पीरियड के अंदर। अपने ही बाप को, अपने ही अब्बू को जेल में डाल दिया उठा के, बताओ, ऐसा गधे का बच्चा था ये। उसके बाद क्या है कि हम इसी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप के बारे में और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जो कि हमारे भारत के महान सम्राटों में से एक हुए हैं। जो हमारे महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के शासक हो चुके थे। छत्रपति शिवाजी हमारे मराठा एम्पायर के काफी बड़े शासक थे। तो इनके बारे में हमसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटा पूरा मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे टॉपिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन बेटा इसके अंदर हम एक चीज और देखेंगे कि इसी में हम एक विजयनगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? विजयनगर, जो कि 1536 से लेके 1556 के आसपास चलता है। विजयनगर डायनेस्टी जो है, हरिहर और बुक्का जो है वो उसके फाउंडर थे, और राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ था। उसके बाद विजयनगर जो एम्पायर है वो खत्म हुआ, देखा जाता है। हम इसको भी इसमें बीच में डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के अंदर। फिर आते हैं हम इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जो कि एक आधुनिक हमारा भारत का इतिहास है, जो कि लगभग 1707 से स्टार्ट होता है। याद रखिए बेटा कि 1707 के अंदर, कब? 1707 के अंदर इस आतंकवादी औरंगजेब का हुआ मौत, और उसके बाद जो हमारा मुगल डायनेस्टी है वो डाउनफॉल होनी स्टार्ट हो गई, कमजोर होनी स्टार्ट हो गई। तो 1707 से लेके 1857 तक जो मुगल डायनेस्टी है वो कमजोर होती हुई चली गई। हम इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या उस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि इसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो 1707 से लेके 1947 तक, जब तक भारत की आजादी नहीं हुई तब तक हमारे भारत में चला क्या? मॉडर्न हिस्ट्री चली। ठीक है, तो इसमें हम मेनली पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। भारत की जो आजादी की लड़ाई हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1707 से लेके 1757 तक, 1757 में बेटा हुआ था हमारा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, और उसी के बाद हम प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों के गुलाम बने। ठीक है, और जो कि 23 जून 1757 के अंदर हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर 1707 से लेके 1857 तक, ठीक है, डाउनफॉल ऑफ मुगल, मुगल जो साम्राज्य है, मुगल जो वंश है वो कैसे कमजोर होना स्टार्ट हुआ हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद कैसे भारत के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्रांति बनी, हमारे भारत की पहली आजादी क्रांति हम कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये विफल रही। इसके पीछे कई सारे कारण थे। तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से आपके परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, तो हम उस समय ढंग से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक चीज याद रखिए कि 1600 जिस टाइम के अंदर भारत का जो बादशाह था अकबर था, इस 1600 से लेके 1857 तक भारत के अंदर जो शासन किया, ये भारत में जो रूल किया वो किया ईस्ट इंडिया कंपनी का एक टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी और भारत में के व्यापार कर रही थी। इसका एक टाइम ड्यूरेशन है 1600 से लेके 1857 तक, और 1857 से लेके 1947 तक, 1947 तक हमारे इंडिया में चलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइम पीरियड।
ठीक है, जब हमारे भारत में आजादी का दौर प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। इसी के बाद गांधी का जन्म हुआ, इसी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ, इसी के बाद नेहरू आया, इसी के बाद पूरे के पूरे जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी इसी के बाद आए और इसके बाद भारत में आजादी का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। और अगर हम देखें कि इस नेशनल मूवमेंट को, हम फ्रीडम फाइटर मूवमेंट को हम इसको भी कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है एरा ऑफ लिबरल, जो कि 1885 से लेके 1905 तक आता है। दूसरा आता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जो कि 1905 से लेके 1919 तक आता है। तीसरा आता है गांधी एरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और भारत में जो भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुई थी वो सब हम पढ़ेंगे किसके अंदर, गांधी एरा के अंदर भी, और इसके अंदर 1919 से लेके 1942 तक, 1942 तक ये आता है। और जो हमारा लास्ट आता है वो आता है टूवर्ड इंडिपेंडेंस, आजादी की तरफ अग्रसर। फिर हमारा भारत आजादी की तरफ आगे बढ़ा, जिसका टाइम ड्यूरेशन है फिर वो आता है 1942 से लेके 1947 तक। और 47 के बाद हमारे, उससे पहले भी हमारे भारत में संविधान बनाने का जो दौर है वो प्रारंभ हो चुका था, तो वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर कुछ हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी डिस्कस करेंगे, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स में 6 स्टेट हम पढ़ेंगे, महाराजा रंजीत सिंह हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और साथ साथ जो हमारा मैसूर था उसके बारे के अंदर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अपने इस पूरे डिस्कशन के अंदर। तो ये रहा हमारा एशियन, हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमारा मेडिवल और हमारा मॉडर्न कंप्लीट होता है। तो इस हिस्ट्री की सीरीज में हम इन सभी टॉपिक्स को लेके चलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। इन वीडियोस से काफी आपको टॉपिक्स क्लियर आउट होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम एक एक टॉपिक को उठा के प्रॉपर हम उसको डिस्कस करेंगे। हम आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे अपने ही इस चैनल के ऊपर। हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है, वहां पे भी हम नोट्स आपको भेजेंगे, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इनको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।